इच्छा रखता हो वो अगर भाई साहब से पहले बोले तो कृपया मंच पर लखन अपने भाई और उनको वोट करो। मैं भी आर्मी से आऊँ, लखनऊ से मेरे भाई साहब के लिए आया खास करके। इन्हें जिताओ, विधानसभा में भेजो। जयपुर में मजबूत आवाज उठाएंगे अपने लिए। बस ये इनको प्यार दो। बोलो गोवर्धन बाबा की, बोलो गोवर्धन बाबा की। अभी सेठ कोलू के बुजुर्गों, माताओं, युवा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दिवाली आपके परिवार में सुख समृद्धि लाए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके पूरे इलाके में भाईचारे की नींव रखी जाए, सब लोग मिलजुल कर इकट्ठा रहे। चुनाव का समय है। चुनाव के समय में प्रत्याशी वोट मांगने आपके बीच में आते हैं, लेकिन पिछले 70 साल की राजनीति में आपके यहाँ जो भी प्रत्याशी आए उनको आपने पार्टी के नाम पे, पार्टी के झंडे के नाम पर वोट दिया। पहली बार आपके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ के छात्र युवाओं की नई सोच, नए जोश के साथ छपड़ा छिपा बरूद के किसानों के, यहाँ के दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, गरीबों के आशीर्वाद से आपके बेटे ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई है। और मैं आपके बीच में कोई प्रत्याशी बनकर नहीं आया, बल्कि मैं तो आज आपके बीच में जवाई बन के आया हूं, आपका कंवर बन के आया हूं। आप सब लोग जानते होंगे मेरा ससुराल धामनिया में है, चंपालाल जी का मैं दामाद हूं। और मैंने ये देखा है कि जवाई को या जिस व्यक्ति को साला और सालियों से सबसे ज्यादा प्यार होता है, ससुराल से सबसे ज्यादा प्यार होता है। मेरे गांव में एक मास्टर थे, उनका ससुराल मेरे गांव से बपौर की तरफ था। तो मैंने उसने कहा कि नरेश तू कभी ससुराल नहीं जाता? मन का यार गुरुजी मेरा तो पता ही नहीं, ससुराल धामनिया में रहता है, छिपा बरौद में रहता है, केरवाड़े, अब मैं कहाँ जाऊं? तो मन का आप इतना चाव कैसे रखते हो? तो मार साहब कह रहे थे कि जब मैं मेरे ससुराल की तरफ रोड पे चलता हूँ तो जो रोड पे जो बगल में पेड़ पौधे दिखते हैं वो भी मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मेरे साले और सालियां खड़ी और मेरा स्वागत करने के लिए तत्पर हो। और आज मैं देख रहा हूं कि या तो मेरा स्वागत 2005 में जब मेरी बारात छिपा बरौद में जब बगीची में आई थी तब ऐसा स्वागत हुआ था, जब मुझे घोड़ी पे बिठाया गया था, साफा बांधा गया था, डीजे बज रहे थे और लोग नाच रहे थे और पूरी छबड़ा छिपा बरौद की जनता अपने जवाई का स्वागत सत्कार कर रही थी। या उसके बाद आज परसों बाद छबड़ा छिपा बरौद में जब चुनाव लड़ने आया हूँ तो हर गांव में, हर गली में, हर चौबारे में अपने दामाद का, अपने जवाई का वैसा ही स्वागत हो रहा है जैसा उस बरसों पहले मेरी बारात में हुआ था। आपका बेटा, आपका जवाई आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है और मैं देख रहा हूं, जब मैं गांव गांव भटक रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, ढाणी ढाणी
घर घर पे वोट मांगने जा रहा हूं तो मैं एक वातावरण देख रहा हूं, और वो वातावरण इस तरह का है कि हर गांव हर ढाणी में एक ही चर्चा है। हमने 70 साल से जिनको वोट दिया, 70 साल से जिनको हमने विधायक बनाया, उनके 70 साल से राज करने के बाद भी छपड़ा छिपा विरोध की दशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली। आज दिन तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, आज दिन तक किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ का छात्र, यहाँ का युवा जो पढ़ाई करके नौकरी लगना चाहता है, उनको नौकरियां मिली नहीं। आज दिन तक यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका दुख दर्द किसी ने बांटने का प्रयास नहीं किया। और जब मेरा टिकट कट गया था, मैं जब चुनाव लड़ने के लिए मैंने मना कर दिया था, तो मैंने जब यहाँ से पूछा, यहाँ के लोगों के फोन जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, आपका वेट कर रही जनता, वेट कर रही है, आपको चुनाव में भरपूर प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो मैंने कहा कि वहां तो प्रताप सिंह की सिंगली का असर है, वहां तो उनको ही वोट देते हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव होता है। बड़े आदमी, अरबपति खरबपति, हजारों करोड़ के आदमी है, उनसे मैं कैसे टकराऊंगा। तो सारे युवा साथियों ने, यहाँ के लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी बात यही तो है कि यहाँ की जनता ढूंढ रही है, यहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ने आए जो दम से चुनाव लड़े, जो इनको ललकार सके, जो इनके डर से, इनके भय से, इनके खौफ से यहाँ की जनता को निजात दिला सके, यहाँ के किसानों की भलाई के लिए जो हुंकार भर सके, जो यहाँ की आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा और एक नई दशा दे सके। और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। जब मैंने यहाँ चुनाव लड़ने का निश्चय किया, 6 तारीख को नॉमिनेशन डालने का निश्चय किया, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने कोई गाड़ी घोड़े नहीं लगाए, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने घोषणा करी कि 6 तारीख को नॉमिनेशन छपड़ा में डालूंगा, तो पूरी छपड़ा छिपा बरों से हजारों की संख्या में लोग बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना पीले चावल बांटे आपके बेटे को आशीर्वाद देने छबड़ा पहुंच गए। और उसी दिन 6 तारीख को ये तय कर दिया कि नरेश मीणा का चुनाव बहुत मजबूत चुनाव होगा। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, हार जीत तो यहाँ का मतदाता तय करेगा जब वो पेटी में वोट डालेगा। उसके बाद मेरे भाग्य में क्या हो, मेरे भाग्य में बनना है नहीं बनना है, वो ऊपर वाला और मतदाता तय करेगा। लेकिन उस दिन जो आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया, उससे ये तय हो गया कि चुनाव रंगदार होगा, चुनाव मजेदार होगा, चुनाव शानदार होगा। और मैं देख रहा हूं यहाँ के किसान बिजली के बिना परेशान है। यहाँ का किसान बैंकों में केसीसी के नाम पर चक्कर काटने में परेशान है। यहाँ के जब गांव में घूम रहे, ढाणियों में घूम रहे, तो रास्ते ठीक नहीं है, शमशान घाट पे जाने के रास्ते नहीं है, खेतों पर जाने के रास्तों में अतिक्रमण हो रखे। कोई भी नेता किसी के दुख दर्द बांटने गांव में आते नहीं है। मैं प्रताप सिंह जी कैसे है कैसे नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो इर्द गिर्द जो उनके एजेंट है, उनके दलाल है, उनसे गांव की जनता त्रस्त है, गांव की जनता परेशान है। यहाँ अगर राजनीति हो रही है, यहाँ अगर राजनीति हो रही है तो केवल व्यापार की राजनीति हो रही है। जिस राजनीति को पहले पिछले 50 साल पहले सेवा का साधन माना जाता था, जिस राजनीति में लोग इसलिए आते थे कि राजनीति में आके जनता की सेवा करेंगे, लेकिन आज की तारीख में, आज के इस वर्ष में राजनीति को धंधा बना लिया, राजनीति को पैसा कमाने का कारोबार बना लिया। और पूरी राजनीति छबड़ा छिपा विरोध की जनता की राजनीति नहीं रही, गिनती के 4-5 लोगों की मुट्ठी में राजनीति आ गई, 4-5 लोगों के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। अगर यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ के लोग अगर यहाँ के विधायक से, यहाँ के मंत्री से मिलना चाहते, काम कराना चाहते, तो उनको पहले अपने इलाके में उनके एजेंट ढूंढने पड़ते, उनको अपने इलाके में दलाल ढूंढने पड़ते। उसके
के बाद नेता मिलते हैं और नेता शकल देख के काम करते हैं। जो जितना अमीर है, जितना पैसे वाला है, जो जितना उनके काम का है उसका काम होता है। लेकिन जिसका कोई नहीं है, जो गरीब है, जो बेचारा, जिसका कोई धनी नहीं है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपका बेटा जयपुर में राजनीति करके आया और जयपुर में राजनीति करके आया। वहां जयपुर में भी आपके बेटे ने किसानों के बच्चों को, गांव से आने वाले बच्चों को एक नई परिपति सिखाई, एक नई राजनीति सिखाई। और आपके बेटे ने जयपुर में भी गांव गरीब के बच्चों के लिए, उनके हकों की लड़ाई के लिए कई मुकदमे खाए, कई बार जेल गया। और जब आपका बेटा आपके छपड़ा छिपामड़ोद में आपके बीच में काम करने आया तो मैंने देखा चारों तरफ समस्या ही समस्या है, हर घर में समस्या है, हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है, समस्याओं से लड़ रहा है। छिपामड़ोद में जब स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब इलाज कराने जाते हैं, तो जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मात्र 20 बेड है, कोई डिग्री धारक कॉलेज नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है। जब किसान जब लहसुन बेचने मंडी में जाता है, 3-3 दिन तक उनकी टोली खड़ी रहती है, बोली लगती नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जब किसान की 3 दिन तक मंडी में लहसुन की टोली खड़ी रहती है तो वो किसान कहाँ तो खाना खाता है, कहाँ वो रात को सोता है। बरसात में जब धमका पड़ता है, गर्मी पड़ती है, उमस पड़ जाती है, उस समय लोड सेटिंग के नाम पे बिजली की कटौती की जाती है। जो हमारी माँ बहनें जो डिलीवरी में रहती है, उनसे कैसे रात गुजरती होगी, कैसे वो छोटे से बच्चे को गोद में सुला के रात भर जगी रहती है, इसके बारे में यहाँ के नेताओं ने आज तक नहीं सोचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से आपके बेटे ने किसानों के बीमा दिलाने के लिए रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, मुकदमा खाया, जेल गया, जिस तरह से आपके बेटे ने आपको समय पे खाद दिलाने के लिए कलेक्टर एसपी को घेर लिया, कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर में खड़ा करवा के उनसे आश्वासन दिलाया कि इस बार किसानों को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, किसानों के खाद के कट्टे के 2 रुपए ज्यादा देने नहीं पड़ेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बरसों बाद किसी किसान को खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ा, बरसों बाद किसी किसान को खाद के 2 रुपए ज्यादा देने नहीं पड़े। आपका बेटा बरसात के दिनों में जो उमस पड़ गई थी, मतलब लोड शेडिंग के नाम पे लाइट कट रही थी, आपके इलाके से मेरे पास फोन गए, भाई साहब लाइट नहीं आ रही। तो आपने वीडियो देखा होगा, मैंने ग्रेड पे घुस के आईएन को पकड़ लिया था, आईएन से कह दिया था कि लाइट सुचारू रूप से दे दे आईएन साहब, नहीं तो छुट्टी लेके नौकरी से चला जा, नरेश आ गया बख्शेगा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जिस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, आपके इस एरिया में जमीनें बहुत कम है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है, 2-2, 4-4 बीघा जमीन है। अगर इनकम का साधन है तो अफीम की खेती है, लेकिन अफीम के नाम पर मैंने देखा है वर्षों से आपको लूटा जा रहा है, वर्षों से हर साल अफीम के पट्टों के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, पैसे और इतने इकट्ठे किए जाते हैं, अगर उनका नारकोटिक में पैसा भी जाता होगा, क्योंकि जाता तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ 3-3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। हो सकता है नारकोटिक्स वाला 1,50,000 रुपए देता हो और आप लोगों से 400 करोड़ की खेती करने के बाद झूठे मुकदमों में 29 की कार्रवाई करके निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। मुकदमे में 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को मुलजिम बनाया जाता है। जो पैसा दे देता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो पैसा नहीं देते उनको 14 साल की सजा देकर जेल में डाल दिया जाता है। आपका बेटा नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। अगर नरेश मीणा को आपने मतदान किया और 3 तारीख में नरेश मीणा को छपरा छिपामड़ोद का विधायक बना, तो किसी जात पात में भेदभाव नहीं करूंगा, किसी गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करूंगा, किसी लखपति करोड़पति की शक्लों को देखकर काम नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ के दीनहीन गरीब की सेवा करने का
काम करूंगा, गरीबों के आंसू पहुंचने का काम करूंगा, गरीबों के दुख दर्द को बांटने का काम करूंगा। नरेश मीणा अगर यहाँ का एमएलए बना तो नरेश मीणा इस मंदिर पे आपसे वचन देके जा रहा है, किसी भी किसान को रात को पालन करने के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा। किसी किसान को रिश्वत के रूप में थानों में लुटने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपको भरोसा दे रहा है, जो भय का वातावरण है, जो डर का वातावरण है, जो खौफ का वातावरण है, इस डर खौफ और भय के वातावरण को आपका बेटा खत्म कर देगा। जो गुंडा राज है उस गुंडा राज को खत्म करने का आपका बेटा प्रयास करेगा। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, जो राजनीति में भ्रष्टाचार है, जो नरेगा में भ्रष्टाचार है, जो इंदिरा आवास बनाने में भ्रष्टाचार है, जो नल लगाने में भ्रष्टाचार है, जो बिजली दिलाने में भ्रष्टाचार है, जो जिस तरह का जितना भी भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने का काम आपका बेटा करेगा, आपका नरेश करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, भरोसा देता हूँ। आपका बेटा आपको भरोसा देता है। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो जो छपड़ा और जो कवाई में थर्मल पावर प्लांट बने हुए हैं, जिसमें हजारों लोग यूपी बिहार से आके नौकरियां कर रहे हैं, और छपड़ा छिपा बड़ोद के युवा सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, उन बेरोजगार युवाओं को थर्मल में नौकरी लगाने की गारंटी आपका बेटा नरेश लेता है। चौकी में नौकरी लगाने की नरेश लेता है। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये गारंटी मान लो कि दोनों थर्मलों में ताले लगा दूंगा, दोनों फैक्ट्रियों को बंद कर दूंगा। वो दोनों फैक्ट्रियां तभी चलेगी जब छपड़ा छिपा बड़ोद के युवाओं को उसमें रोजगार दिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, किसानों को दुख दर्द के लिए ही नरेश मीणा है। एक किसान का बेटा है, एक गांव में पल भर के बड़ा हुआ है, गांव के दुख दर्द को समझता है, ग्रामीण एरिया के दुख दर्द को समझता है, ग्रामीण एरिया के बारे में जानता है। इसलिए एक बार मौका दे दो। आपने 70 साल से जिनको मौका दिया, उनको मौका देने के बाद भी अगर आपकी भलाई नहीं हुई तो एक बार ये सोच के मौका दे दो कि 70 साल से आपका वोट जब गड्ढे में पड़ रहा था, तो एक बार नरेश को भी वोट गड्ढे में डाल के देख लो। हो सकता है आपका ये वोट इस बार इस हाड़ौती की राजनीति को बदल दे, आपके क्षेत्र की स्थिति को बदल दे, आपके खेतों की दशा को बदल दे। इस आशा के साथ आपसे वोट मांग रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन आपके बेटों को मिलेगा। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आपके बीच में वोट मांग रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर काकर समाज, यहाँ पर लोधा समाज, यहाँ पर गुर्जर समाज, यहाँ पर मीणा समाज, यहाँ पर ब्राह्मण समाज, यहाँ पर माली समाज, यहाँ पर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो बंजारा समाज है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो लोग ये सोचते हैं कि कभी हमें भी एमएलए बनने का मौका है, कभी हमें भी प्रमुख बनने का मौका है, लेकिन उनको मौके जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप कांग्रेस बीजेपी को जिताते रहोगे। मैं खुला कह रहा हूँ, अगर किसी को नरेश मीणा पसंद नहीं आए तो उपेंद्र शर्मा को वोट दे देना, अगर उपेंद्र को पसंद नहीं आए तो चेन्नई ठाकुर को दे देना, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी को हरा के भगा दो। जब तक आप कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराओगे, जब तक आप कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराओगे, तब तक राजनीति में बदलाव आने वाला नहीं है। जब तक राजनीति में बदलाव नहीं आएगा, जब तक कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराओगे, जब तक किसानों के बेटों को पार्टियां टिकट नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा के साथ राजनीतिक हत्या करने के प्रयास इस राजस्थान की राजनीति में होते हैं, उसी तरह से आप ही के इलाके में उपेंद्र शर्मा के साथ भी राजनीतिक षड्यंत्र किए गए। 2 बार प्रधानमंत्री का नंबर आया, 1 बार जिला प्रमुख का नंबर आया, और जिस प्रताप सिंह सिंघवी को आप बीजेपी के नाम पे वोट देते हो, वही प्रताप सिंह सिंघवी आपके वोटों को बेच के और आपके वोटों को कांग्रेस की झोली में पैसे लेके दे देता है। इसी तरह से करण सिंह राठौर, इसी तरह से करण सिंह राठौर जो मानसिंह प्रधान को, मानसिंह धनोरिया को प्रधान का टिकट कांग्रेस ने दिया, और उस करण सिंह ने सारे कांग्रेस के डायरेक्टर भेज दिए। कांग्रेस का चेयरमैन बनने का नंबर छपरा में आया, कांग्रेस की सीटें ज्यादा जीती, तो करण सिंह राठौर ने पैसा लेके बीजेपी का चेयरमैन बना दिया। ये पैसों के भूखे हैं,
व्यक्ति को बना दो। और ये चमड़ा चिमोड़ की जनता की यही मांग है कि इस बार नया पद लाएंगे, नई उम्मीद के साथ नया चुनाव होगा। 2023 का चुनाव आरती में ऐतिहासिक चुनाव होगा, नई राजनीति पैदा होगी। इसी के साथ आप सबसे जवानी के नाते, जवाई के नाते वोट मांगने आया। इस बार मुझे गोलियां मत उड़ाओ। मेरी घरवाली भी आपके गांव में घूम रही है, उसको लूगड़ा मत उड़ाओ। एक बार कन्यादान के नाम पर अपने जवाई को बढ़ा दो। आपका जवाई आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो मेरे ससुर, तो मेरे साले, तो मेरे साले, आपके रात को 12 बजे भी आपके जवाई को याद करोगे तो आपका जवाई रात को 12 बजे भी आपकी सेवा में तैयार मिलेगा। आपका जवाई आपके बीच में मिलेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत राम राम। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर मुझे आशीर्वाद दिया, उसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।